आज रेडी होके सच के सबर के ऐसे मटक के आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? कुछ नहीं, बस अपने किचन का काम देखने आया था। फिर कुछ देर इन फूलों के बीच में बिताने के बाद मैं नीचे आता हूँ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आखिर क्या जलन है इन घर वालों को मेरे से, जो मेरे लिए इतना अच्छा खाना पकाया जा रहा है। और आजकल मेरे जीवन को बोरियत ने तो चारों तरफ से घेर रखा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज से तो मुझे, अरे एक मिनट, कल तो मुझे कॉलेज जाना है। कल के मुद्दे को तो बाद में देखूंगा, पहले आज के मुद्दे पे ध्यान दे लूं। हाँ, तो मैं कहाँ था? तो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए मैंने बैट उठाया। क्या मतलब कि बॉल नहीं है? अब तो मेरी बोरियत को केवल एक ही चीज दूर कर सकती है। क्या मतलब कि कुछ ज्यादा ही देर हो गई। तो सबसे पहले बहन से एक कप टी की गुजारिश करता हूँ। क्या मतलब कि चाय तो बनी थी, बस गर्म करनी है। और शाम को अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मैंने अपने जनेऊ अर्थात उपनयन संस्कार का वीडियो लगाया और मस्त मम्मी जी के साथ बैठ के इसका लुत्फ उठाया। राधे राधे। तो आज सुबह रेडी होकर हेलमेट लगा के मौसम का खूब आनंद लेते हुए गांव मेरा मतलब कॉलेज की तरफ चल देता। क्या मतलब क्या चौबे जी को नहीं उठाया? तो घर पे ना जाके सबसे पहले कॉलेज पे आया। आखिर मैं यहाँ क्यों ही आता हूँ जब मुझे क्लास ही नहीं लेनी होती? तो यहाँ से बाइक भगाया, पहले ही मिल जाना था ना। खैर, तो रास्ते में बाइक रोक के मंचूरियन दबाया, फिर चाबी लगा के बाइक भगाया और डायरेक्ट घर पे आया। क्या मतलब कि मेरे आने से पहले ही चौबे जी का वीडियो कॉल आ गया। तो इनसे थोड़ी देर बतियाया, फिर फ्रिज को खोल, लस्सी निकाल, उसमें चीनी मिलाया। क्या मतलब कि आनंद तो लस्सी पीने के बाद ही आया। और जब दोपहर में मैं सो के उठा तो गर्मा गर्म समोसे, वो भी हरी चटनी के साथ। तो गपागप इसे भी लपेट देता हूँ और शाम को टहलने तो नहीं, हाँ, फूलों के बहाने छत पे चला आता हूँ। और आज मम्मी और भाई जब शॉपिंग के लिए गए तो मुझे ना लगा कि मेरे लिए भी कुछ आ सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर का छोटा बेटा घर का लाडला बेटा होता है। तो यार भैया मेरे लिए भी ये हाफ निक्कर लेके आए। क्या मतलब कि अब तो इसे ही पहन के फ्लेक्स करना पड़ेगा। और भाई तो चॉपिंग बोर्ड में ही खुश है। अब हम तो चले ट्रायल लेने। राधे राधे। लगातार 3 दिनों से 3 वीडियो बना के अगर आपकी एक भी वीडियो नहीं बन पाई तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो आज जब मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना तीनों वीडियो को एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले कल के एक दिन पहले, मेरा मतलब परसों दिन की बात बताता हूँ। तो देखो यार, परसों दिन घर पे चौबे जी आए थे और उस दिन इन्होंने मेरे यहाँ जीवन में पहली बार चाय बनाया। हाँ, वो बात है कि मैंने भी इनका भरपूर साथ निभाया। बट यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। मैं यार चाय के बाद ऐसा सोया कि मैं कभी उठ ही नहीं पाया, मतलब उस दिन नहीं उठ पाया। तो अब चलते हैं कल के दिन में। तो देखो यार, कल का दिन तो मेरा कंटेंट के बारे में सोचते सोचते ही बीत गया कि यार मैं कंटेंट किस चीज का बनाऊं। ये मेरे घर में जो प्लास्टर हो रहा है उसका, या फिर कहीं घूमने का। वैसे घूमने से याद आया कि मेरा घूमने का भी बहुत मन करता है। बस इन्हीं सब के चक्कर में कल का भी कंटेंट छूट गया। अब आता है आज का दिन, और आज मेरे दिमाग में कुछ अलग ही तूफान चल रहा था। मैंने देखा कि भाई सो रहा है और क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा प्रैंक कर दिया जाए। तो बस क्या था, वैसे भाई उसके बाद थोड़ा गुस्सा हुआ, बट मैंने भाई को बहुत जल्दी ही खुश कर दिया। तो बस यही कुछ थी मेरी 3 दिनों की कहानी। राधे राधे। आज बाहर आके देखा तो मौसम एकदम फ्रेश था, तो अपने मन को फ्रेश बनाने के चक्कर में डंबल उठाया। फिर भाई ने आवाज लगाया क्योंकि ट्रैक्टर से बालू जो आया, तो चौबे जी के साथ मिलके बालू गिरवाया। फिर टुक टुक में बैठ के घर पे आया क्योंकि इसके ऊपर हमारे संडास का दरवाजा जो आया तो बड़ी मुश्किल से ऊपर लाया। फिर मम्मी जी को दिखाया। और आज जब घर में मेहमान आए तो मैंने एक एक करके सबका वीडियो बनाया। तो सबसे पहले हमारे नाना जी आए और यार ये मेरे आते ही जाने लगते हैं, तो इन्हें अलविदा मेरा मतलब बाय करके। और आज मुझे पूरे 2 दिन हो चुके हैं नहाए हुए और मैं नहीं चाहता कि एक और दिन बढ़े। हाँ, पता है कि कोटेदार का आना जायज नहीं था, मगर कर भी क्या सकते हैं, वीडियो में तो लेना ही पड़ेगा। और आज निद्रा की तलाश में गया ही था कि पता नहीं कैसे मम्मी ने अपने हाथ जला लिए और अब बैठ के रो रही हैं। कुछ नहीं, बस गोरा होने की चाह में और भी काला होता जा रहा है। और यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 30 दिनों की सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक जर्नी की जाए और इन 30 दिनों में मैं अपने बिगड़ेपन को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो क्या कहते हो, जल्दी से बताओ। और शाम को अरुण भैया को टेम्पो स्टैंड छोड़ने ही जा रहा था कि रास्ते में मौसा जी दिख जाते हैं। हाँ, वही कोटेदार के पिताजी। और ये देखो मस्त सिंघम की स्टाइल में बैठ के चाय पिया जा रहा है और इन्होंने हमें भी एक एक कप चाय की, अरे वो क्या कहते हैं, अब जो भी कहते हैं, तो हमने भी एक एक कप चाय की चुस्की ली। राधे राधे। आज सुबह बड़ी बेशर्मी, मेरा मतलब इज्जत के साथ इतनी सुबह उठ के कल शाम की बची हुई बाटी खाता हूँ और काम के नाम पे छत पे आके कल शाम को जो दीवार प्लास्टर हुई थी उस पे पानी देता हूँ। और इतना सारा काम करने के बाद मैं थक जाता हूँ। और इसे देखो, सब्जियां कम लेती है, झगड़े ज्यादा करती है और पैसे के नाम पे ये सिक्के थमाती है। तो दादाजी के सारे पैसे दिलवा के इनको बाय किया। और अब जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने का चैलेंज ले ही लिया है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना डेली ही नहाया जाए। तो आधे घंटे को आधे सेकंड में भगाया और मैं नहा के आया। और आज चाहे मुझे हेलमेट लगा के रहना पड़े या फिर ये लौकी लेके खड़ा होना पड़े, मगर आज तो मैं सोने से रहा।
और आज जब ये ऊपर वाला रूम प्लास्टर हो रहा था तो मैंने सोचा कि उन्हें अपना भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया जाए। तो कुछ देर यहाँ दिमाग खपाया, फिर भाई के रूम में आके क्या मतलब कि अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखना तो ये है कि ये कब तक हो पाता है, क्योंकि यहाँ किताब के सामने पूरे 15 मिनट देने के बाद भी एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और जब नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि क्या मतलब कि इस बार यूपीएससी क्लियर है। और शाम होते ही बड़ी लगन के साथ दूध लेने चला जाता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भी तो फायदा ही है। राधे राधे। आज एक कप चुस्की के साथ सुबह छत पे आके सूरज दादा को देखा और सब्जियों को ऐसी स्थिति में देख के थोड़ा रूठा, क्योंकि यार ये पता नहीं कैसे ऐसे मुरझा जाती है। तो इन्हें पानी दे के तोड़ा, फिर इन्हें छत से नीचे लेके आया और अपने आप को इम्प्रूव करने के चक्कर में डंबल उठा के बॉडी बनाया। फिर अपनी बहन को पकड़ाया, एक बार तो उठाया नहीं जा रहा और इसे बनना है बॉडी बिल्डर। तो झटपट नहा के कपड़े वही पहन के आया, क्योंकि मैं और दोपहर में भूख ने ऐसा तड़पाया कि फ्रिज की तरफ भागा चला आया। क्या मतलब कि मारने की पूरी तैयारी की जा रही है। चलो कम से कम कुछ तो मिला जिसे मैं खा सकता हूँ। तो शाम को छत पे चला आता हूँ अपने संडास को देख। हाँ वो बात है कि अभी काम शुरू ही हुआ है, अब तो इसने भी बोल दिया सब्सक्राइब करने को, और किससे बुलवाऊं। और जब इस धन्नो को देखा तो ना ही भाई ने खुद को रोका और ना ही मैंने उसको रोका, और एक ही राइड में आनंद की प्राप्ति हो गई। राधे राधे। कुछ नहीं, बस थोड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डायलिसिस सेंटर जो आना था। तो कुछ देर यहाँ बिताने के बाद घर पे आते ही फर्मा लेने चला आता हूँ। फर्मा बोले तो पिलर खड़ा करने का औजार, लेकिन यहाँ पे तो मेरी हालत पंचर हो गई। तो इसे घर पे पहुँचा के चौबे जी को उठा के रिंग लेने आया। रिंग मतलब पता नहीं, पर इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। और क्या मतलब कि आज से हमारे बाथरूम की टाइल लगनी शुरू हो गई है। और आज हमें एक इम्पोर्टेंट काम सौंपा जाता है, जो कि था इस गेहूं के कट्टे को इसके उचित स्थान पे मतलब चक्की तक ले जाना। और इसमें हमारा साथ देती है धन्नो, मगर क्या करें क्योंकि हमारे पास तो इसे चक्की तक पहुंचाया और पर्ची लेके आया। और आज शाम को एक स्पेशल पर्सन आया जो कि पूरे 1 साल बाद घर पे आया। तो एक एक कर इसे सबसे मिलवाया, फिर कोटेदार के यहाँ लेके आया। अब तो कल ही पता चलेगा कि आखिर कौन है ये लड़का। राधे राधे। शायद आपको पता ही होगा कि कल घर पे एक स्पेशल पर्सन आया था, बट ये है कौन, आइए आपको बताता हूँ, मेरा मतलब दिखाता हूँ। तो ये हमारे अरुण भैया जी का छोटा वाला भाई, जिसे आपने शायद ही कभी मेरी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं उत्तराखंड बद्रीनाथ में रहता है। और शायद आपको इसकी वेशभूषा से पता चली गया होगा कि ये वहाँ पे रह के पंडित बनना चाहता है, मतलब पंडित की पढ़ाई पढ़ता है, मतलब पंडिताई करता है। हाँ वो बात है कि कभी कभी। तो आज सुबह उठते ही इसे भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के चैलेंज में शामिल कर लेता हूँ और इससे भी डंबल उठवाता हूँ। फिर रेडी करवा के बाइक पे बिठा के टेम्पो स्टैंड छोड़ने जाता हूँ। और फिर घर पे आके देखता हूँ कि ये सब्जी वाले दादाजी आए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनकी साइकिल ही चलाई जाए, बट यार ये इतना भी आसान नहीं था। मुझसे तो इनकी हैंडल ही नहीं संभाली जा रही। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और सोचो ये इतना वजन लेके अपने गांव से पूरे 20 किलोमीटर दूर आते हैं। अब दादाजी की इतनी बड़ी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और आज मुझे एक दावत तो नहीं कह सकते, मगर एक तिथि मतलब पितृपक्ष के खाने का निमंत्रण आया है। तो बस क्या था, मैं भी रेडी हो गया। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही छोटू भैया मतलब वीरेंद्र भैया से मुलाकात हो गई। और रास्ते में मेरा एक मित्र मिल जाता है जो कि मुझे टेम्पो स्टैंड तक साइकिल से छोड़ देता है। हाँ क्योंकि आज मुझे बाइक नहीं मिली। वैसे कोई नहीं, टेम्पो में भी बैठे बहुत दिन हो गया था। तो टेम्पो का आनंद लेते हुए मंजिल पे आया। और यहाँ का एक रिवाज है कि आपको तेल लगा के ही खाना खिलाया जाएगा। अब मैं तो चला दावत, मेरा मतलब। तो आज सुबह उठते ही मम्मी के साथ डायलिसिस सेंटर आया और अपने पूरे 4 घंटे देने के बाद देखो वहाँ पे। और रास्ते में रुक के कुछ केले लिए और घर पे आते ही भाई का हाल कुछ ऐसा दिखा। और आज तो घर पे बुआ लोग भी आई हुई है, क्योंकि आज हमारे दादाजी का तिथि जो है। तो सब्जियों को काट कढ़ाई चढ़ाया और मौसी को काम पे लगा के सब्जी बनवाया। हाँ वो बात है कि इन्होंने भी इसका भरपूर साथ निभाया। फिर मैं मार्केट में आया, क्योंकि मैंने भी तो टकला बनवाया। फिर नहा धो के रेडी हुआ। और क्या मतलब कि छोटे पैकेट में बड़े धमाके भी आए हुए हैं। तो पहले सबको खाना खिलाया, फिर खुद खाया। और क्या मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन नहीं कराया। हाँ तो ये है मेरे बुआ का लड़का। और सच में यार ये मेरे से पूरे 2 साल छोटा है। हाँ वो बात है कि लगता नहीं है। और इसे एक स्मार्ट वॉच चाहिए थी, तो बजट के मारे हम बेचारे एक रोड साइड दुकान पे आए। और यहाँ पे वैसे कुछ खास था नहीं, मगर 1-2 घड़ी देखने के बाद हमें ये वाला पसंद आया, तो इसे लेके घर पे आए। हाँ भैया, बस आपकी ही कमी खल रही थी और वो भी पूरी हो गई। तो शाम को हम सभी भाई छत पे चले आए। बहुत दिनों से सब्र कर रहे थे और नहीं हो पाया। राधे राधे। आज बहुत ही मुश्किल से अपने टकले पे हेलमेट लगा के कोटेदार के घर आया। और ये रही कोटेदार की मम्मी मतलब मेरी मौसी। फिर अपना कोटेदार भी आया और क्या मतलब कि अपने साथ चश्मा भी लाया। और आज मैं कोटेदार के साथ उसके गाँव कोटा लेने, मेरा मतलब अंगूठा लगाने जा रहा हूँ। और रास्ते में रुक के कोटेदार ने मुझे ये रुई जैसा कुछ दिखाया और बोला अपने टकले पर रगड़ो, कुछ गुदगुदी जैसा होगा। मैं बोलूं यार मजा तो बहुत आया। फिर बाइक भगा के कोटेदार के गांव पे आए। और यार यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। तो यहाँ पे अपने पूरे 5 मिनट देने के बाद फाइनली मेरा भी नंबर आया और गल्ला लेके, मेरा मतलब अंगूठा लगा के मैं घर पे आया, क्योंकि मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आया। तो एटीएम घुसा, पैसे निकाल इन चाचा के पास आया और हिट गिराने का ऑर्डर दिया। और इन्होंने बोला कि आप आगे से जाओ, पीछे से आपकी ईट भी चली जाएगी। बट यार पूरे 2 घंटे हो जाने के बाद भी हमारी ईट नहीं आई। और यार इसकी वजह से हमारा काम भी रुका हुआ था। और फाइनली पूरे 2.5 घंटे के बाद हमारा ट्रैक्टर आ गया। फिर मैं घर में आके देखता हूँ कि आज तो मम्मी की फ्रेंड्स आई है। मैं देखता हूँ यार यहाँ तो फुल्ली डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ
से निकल के छत पे चला आया। राधे राधे। आज अपने तन मन को अच्छा बनाने के चक्कर में सुबह छत पे चला आता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि आज तो हमारे सूरज भगवान भी एकदम अच्छे मूड में हैं और आज का दिन तो इन्हें देखने से ही बन गया। हाँ पता नहीं कैसे पर आज मम्मी पुए पो रही हैं। चाहिए क्या औरत को? जब दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो दिन तो और भी अच्छा जाएगा। बस यही सोच के मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक न टिक पाई और तभी पता नहीं कहाँ से बिन मौसम बारिश चली आई। पर कोई नहीं, बहुत ही जल्द चली भी गई। फिर ये अंकल जी किचन में लगाने के लिए पत्थर लेके आए, वो भी बीच से टूटा हुआ, और इन्होंने बताया कि ये बीच रास्ते में लाते हुए टूट गया। अब हमें तो इसे लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हमने इनके मालिक को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप रिटर्न करवा दो, हम आपको दूसरा भेज देंगे। लेकिन क्या मतलब कि इन चाचा के पैसे काट लिए जाते। हमने बोला छोड़ो यार, एक टाइल पत्थर ही तो है और कौन सा हमें भी इसे अपनी छाती पे लेके घूमना है। तो इसे प्यार से उतरवाया और चाचा के पैसे पकड़ाया और क्या मतलब कि मम्मी का चेहरा उतर गया। तो इनके चेहरे की रौनक वापस लाने के लिए इन्हें छत पे लाया और मैं यहाँ ऊपर चला आया। क्या मतलब कि पहले नजर नहीं गई। राधे राधे। आज ऐसे सच धज के रेडी होकर सेंट लगा के आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या मतलब कि मोनू भाई को भूल गया, लेकिन मैं अकेले नहीं मम्मी और बहन के साथ जा रहा हूँ। कुछ ना बस कैमरा मोनू भाई को पकड़ा दिया। और हाँ बताना भूल गया, हम मेरे मामा के घर मतलब अरुण भैया के यहाँ जा रहे हैं और अपने जेब की हत्या करके इसके टंकी को भर के हमारा सामना ऐसे खतरनाक रास्ते से हुआ तो इन दोनों को उतार के और क्या मतलब कि इसके साथ साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी हो गई। तो घर पे आके मेरी मुलाकात एक नौजवान युवक से होती है और दूसरा वाला ये रहा। ये नहीं, ये संस्कार बड़े हैं। क्या मतलब कि आज तो कोटेदार भी आया हुआ है। हाँ क्योंकि हमारे नाना जी की तिथि जो है, तो घर पे आके खाना पीना खा के हम शक्ति की तलाश में भटकने लगते हैं। वो नहीं, ये वाली शक्ति। फिर ये कोटेदार मुझे मोगली बनना सिखाता है, मगर इसे क्या पता कि मैं तो पहले से चिंपैंजी हूँ। तो कुछ देर कूद फान करने के बाद घर पे आके देखता हूँ कि इसका तो एक पार्सल आया है, जो कि इसने ईयरबड मंगाया है, वो भी पूरे 300 रुपए का। वैसे प्राइस के हिसाब से। राधे राधे। सुबह उठ के मैं देखता हूँ कि मम्मी पूजा कर रही होती हैं। क्या मतलब कि आज से नवरात्रि शुरू हो गई। तो झटपट सटासट में भी नहा के आया और घंटी हिला के पूजा करके इसे फोड़ने का समय आया। क्या मतलब कि एक ही बार में फोड़ दिया और पता नहीं कब इनका भी आगमन हो गया। तो मैंने सोचा चलो कुछ काम ही करवा लिया जाए। तो अपनी पैशन सॉरी पल्सर को उठा के, और इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो यहाँ पे आके सामान लिखवा के फिर घर पे आके मैं देखता हूँ कि कुछ नहीं, बस जो आज से नवरात्रि शुरू हो गया है। वैसे आज भाई और बहन दोनों ही व्रत हैं, बस मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है मैं व्रत रहूं चाहे ना रहूं, पर खाने को तो मिलेगा ही। तो एक प्लेट अरुण भैया को पकड़ाया और दूसरा मैंने दबाया। फिर छत पे चला आया क्योंकि आज से हमारे किचन की टाइल लगनी शुरू हो गई है और कल हमारे संडास की छत पड़ने वाली है। तो यहाँ से सभी नींबुओं के पेड़ को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से सभी नींबुओं को तोड़ा और नीचे लाके छोड़ा और पता नहीं कैसे आजकल इसके ऊपर पढ़ने का भूत सवार हो गया है, वरना इसे अपनी कलाकारी दिखाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। राधे राधे। इतनी सुबह रेडी होकर हेलमेट लगा के चाय पानी पी के आखिर में कहाँ चला, वो भी मम्मी जी के साथ। और कहाँ जा सकता हूँ। हाँ तो आज मम्मी के साथ डायलिसिस सेंटर आया था, मम्मी का डायलिसिस करवाने। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि डायलिसिस क्या होता है, तो आओ पूरी बात समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मम्मी को खाना खिलाता हूँ। हाँ तो शायद आपको पता ही होगा कि मम्मी का किडनी खराब है, जिससे एक हफ्ते में 3 बार इनका डायलिसिस होता है। क्या मतलब कि 4 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। तो चाबी घुसा के बाइक मुड़ा के घर पे चला आता हूँ। आधी कहानी कभी और बताता हूँ। और आज हमारे छत के स्लैब का काम होने वाला है, शायद मैंने आपको कल बताया था। अब छत के काम को देखने ही आया था कि मेरे सामने एक और काम आ जाता है कि आज तो मुझे अपने गाँव पे जाना है। कुछ बस बाइक थोड़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि आज मुझे अपने कॉलेज पे जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को भी घर पे घुमा लाऊं। तो इन्हें घर पे छोड़ के मैं अपने कॉलेज पे चला आया। तो झटपट सटासट अपना काम खत्म करवा के मैं घर पे चला आया। शहर वाले, ये कैसे हो गया? कुछ नहीं, बस एआई का कमाल है। ये देखो, ये मैं रहा और आज मेरे सेल्फ इंप्रूवमेंट का डे 11। लेकिन पिछले 10 दिनों में मैंने अपने आप को कितना इंप्रूव किया ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। खैर आज हमारे छोटू भैया को एक नया फोन चाहिए था, तो यहाँ पे आके 1-2 फोन देखने के बाद हमें ये वाला पसंद आया, तो मोबाइल उठा के बिल कटा के हम घर की ओर चले। राधे राधे। आज मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई कि शाम को आइसक्रीम खाने की नौबत आई। ये तो बात की बात है जब मैं हंस रहा था, वरना आज सुबह से ही मुझे चक्कर और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। लेकिन मेरी तबीयत में तब राहत आया जब मैंने इलेक्ट्रॉल का एक घूंट लगाया। और क्या मतलब कि मेरी अच्छी सेहत बनाने में मम्मी ने भी अपना भरपूर साथ निभाया। हाँ क्योंकि इन्होंने ही तो मुझे इलेक्ट्रॉल पिलाया। और क्या मतलब कि मेरे जान से प्यारे ना होते हुए भी मेरे भाई ने मेरे लिए एप्पल बोले तो सेव लाया, तो इसे भी काट के खाया और मम्मी को भी खिलाया। फिर ऊपर चलाया क्योंकि आज हमारे संडास वाले छत के प्लास्टर का काम हो रहा है। और अभी इतनी अच्छी धूप थी, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ ही देर में बिन बुलाई बारिश चली आई। क्या मतलब कि अब तो हमें ये सारा काम दोबारा से करवाना पड़ेगा। मैंने बोला छोड़ो यार, बारिश ही तो है, वैसे भी ऐसे मौसम कहाँ बार बार आते हैं। तो मस्त नीचे आके मम्मी से समोसा बनाने की फरमाइश की, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब थी, तो मेरी इस फरमाइश को नकारा नहीं जाता है। तो आलू को चढ़ा के कुछ देर बारिश के मजे लिए, फिर मम्मी के साथ बैठ के आलू छिलवाया और अपनी बहन से गर्मा गर्म समोसे और चाय बनवाया। तो पहले सबको खिलाया, फिर खुद खाया और शाम को मेरे से मिलने कोटेदार चला आया, क्योंकि इसे किसी ने बताया कि मुझे बुखार आया। और क्या मतलब कि भाई का प्रेम इसे मेरी तरफ खींच लाया। और शाम को चौबे जी ने मेरे लिए आइसक्रीम लाया, जिसे मैंने अपनी बहन को ललचाते हुए खाया। राधे राधे। आज सुबह सुबह इतना अच्छा सुबह हो जाता है कि मुझे प्रसाद मिल जाता है। अब और क्या ही चाहिए। और क्या मतलब कि आज तो बाहर चमड़े जला देने वाली धूप हुई है। और अब इतनी धूप में मुझे बांस लेने जाना होगा, क्योंकि आजकल हमारे बाहर वाले दीवार के प्लास्टर का काम हो रहा है, जिसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इतनी तेज धूप में मैं जाऊँ या ना जाऊँ। क्या मतलब कि कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गया। हाँ क्योंकि नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता था।
तो एक एक करके बांस चुनवाया और भैया की सगड़ी भी लदवाया। हाँ वो बात है कि मैंने भी भैया का भरपूर साथ निभाया और फिर घर पे चला आया। और इतनी तेज धूप में मैं बाहर तो नहीं जा सकता, मगर मैंने सोचा क्यों ना अपने लैपटॉप में एक मूवी देखी जाए। लेकिन मैंने लैपटॉप को खोला ही था कि तभी मुझे मम्मी बुला लेती हैं और मुझे अपने साथ मार्केट जाने को कहती हैं। तो मार्केट से आते ही शांति की तलाश में बाहर चला आता हूँ। और क्या मतलब कि अब तो शाम भी हो गई और बाहर आते ही मुझे कोटेदार के दर्शन हो जाते हैं। और अपनी बॉडी को दिखा के कोई फ्लेक्स करना तो इससे सीख। राधे राधे।